साथियों, सबसे पहले पासी समाज के समस्त माननीय सदस्यों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं पासी समाज के समस्त माननीय सदस्यों से क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं एक अरसे के बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूं। किसी कारणोंवश मैं आपसे बहुत समय तक मिल नहीं सका रूबरू। हालांकि मैं जुड़ा था फेसबुक और यूट्यूब से, मगर आमने सामने आज काफी अरसे बाद अपनी मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। बहरहाल साथियों, आज 25 दिसंबर है और आज पासी समाज के लिए बहुत ही गर्व करने वाला और महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी का आज ही के दिन अवतरण हुआ था। महाराजा बिजली पासी का डंका सिर्फ पासी समाज में ही नहीं वरन पूरे भारत में बजता है। वैसे तो महाराजा बिजली पासी के बारे में बताना सूरज को दिया दिखाने के ही जैसा होगा, क्योंकि ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फिर भी हम उनके गुणगान करके अपने आप में एक जोश और ऊर्जा का संचार तो कर ही सकते हैं। तो चलिए हम उनकी वीरता और समर्पण को याद करते हुए, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके राजसी जीवन पर कुछ प्रकाश डालते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलकर पासी समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प भी लेते हैं। दोस्तों, बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जग प्रसिद्ध विद्वान सर H.M. इलियट द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ अवध भाग के पृष्ठ क्रमांक 33 से 53 का यदि हम अध्ययन करें तो हमें मालूम चलेगा कि महाराजा बिजली पासी कन्नौज के राजा जयचंद के समकालीन थे। इस तथ्य की पुष्टि लगभग सभी इतिहासकारों ने की है। कन्नौज के राजा जयचंद का जो शासनकाल था वो 1170 से लेकर के 1194 ईस्वी तक का था। इस प्रकार महाराजा बिजली पासी का शासनकाल भी 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही था। लखनऊ जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बंगला बाजार को पार करके बिजनौर कस्बे की ओर जाने वाली सड़क के दाहिने ओर एक विशाल किले के अवशेष मिट्टी और कहीं कहीं लखौरी ईंटों के टीले के रूप में दिखाई देते हैं। यह ऐतिहासिक स्थान 12वीं शताब्दी के पराक्रमी महाराजा बिजली पासी की कीर्ति का मूक साक्षी है। यह किला पूर्व से पश्चिम 210 मीटर और उत्तर से दक्षिण 280 मीटर परिसर में कुल 58,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अब यह एक संरक्षित क्षेत्र है ऐतिहासिक धरोहर के रूप में। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा प्रकाशित अभिलेखों के अनुसार महाराजा बिजली पासी का जो राज्य था वो 148 वर्ग मील लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। उक्त क्षेत्र के प्रशासन के लिए उन्होंने पहले अपनी मां के नाम विजनागढ़ का निर्माण कराया, जो कालांतर में बिजनौरगढ़ हो गया। उनकी मां का नाम विजना और पिता का नाम नटवा था। बिजनौर से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर की ओर उन्होंने अपने पिता के सम्मान में नटवागढ़ का निर्माण कराया। पुनः राज्य के विस्तार के साथ उन्होंने उस किले से 3 किलोमीटर और उत्तर की ओर उस किले का निर्माण कराया, जिसे अब महाराजा बिजली पासी का किला कहा जाता है। महाराजा बिजली पासी के उपर्युक्त 3 किलों के अतिरिक्त 9 किले और थे, जिनमें माती किला, परवर पश्चिम किला, कल्ली पश्चिम किला, पुराना किला, भटगांव किला, औरांव किला, दादूपुर किला, एन किला और पिपरशंड किला। इनमें नटवा, माती, परवर पश्चिम तथा कल्ली पश्चिम किलों के अवशेष आज भी टीलों के रूप में वहां पर मौजूद हैं, जो महाराजा बिजली पासी की याद हमें दिलाते रहे हैं और दिलाते रहेंगे। महाराजा बिजली पासी के द्वारा बनवाए गए इन 12 किलों के निर्माण से यह ज्ञात होता है कि महाराजा बिजली पासी स्थापत्य कला में कितने निपुण थे। इन 12 किलों की श्रृंखला का निर्माण कर उन्होंने एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना की थी कि कोई भी दुश्मन उनकी सत्ता को नुकसान ना पहुंचा सके। महाराजा बिजली पासी के किले का चित्र अंग्रेज कर्नल D.S. हार्टसन ने 1857 ईस्वी में अपने हाथ से किले के पास बैठकर बनाया था और इस किले की भव्यता तो देखते ही बनती थी। मित्रों, 11वीं 12वीं शताब्दी में संपूर्ण उत्तर भारत में अराजकता छाई हुई थी।
एक और देसी राजा एक दूसरे से युद्ध लड़के अपनी शक्ति का क्षय कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर यहाँ की आपसी फूट का लाभ उठाते हुए विदेशियों के आक्रमण भी तेज हो गए थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि कन्नौज के राजा जयचंद ने महाराजा बिजली पासी से कर देने के यानी टैक्स देने के लिए कहा। महाराजा बिजली पासी ने किसी प्रकार का कोई भी कर देने से साफ साफ इनकार कर दिया। इससे रुष्ट होकर जयचंद ने अपनी सेना महाराजा बिजली पासी को हराने और अपनी शर्तों को मनवाने के लिए उनके पास भेजी। लेकिन पराक्रमी महावीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी की सेनाओं ने राजा जयचंद की सेनाओं को खदेड़ खदेड़ कर मारा और उन्हें परास्त कर दिया। यह वही क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने अपने मतलब के लिए विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को भारत में अपने दुश्मनों को पराजित करने के लिए आमंत्रित किया था। महाराजा बिजली पासी के हाथों पराजित होने के बाद जयचंद अत्यंत कुपित हुआ, क्रोध से तिलमिला गया और उसने एन केन प्रकारेण महाराजा बिजली पासी को पराजित करने की एक साजिश रच डाली। उसने महोबा के सरदार आल्हा उदल, जो बाना पार हीरो जय के रूप में मशहूर लड़ाकू थे, से संपर्क किया और उसने महाराजा बिजली पासी के हाथों अपनी पराजय का बदला लेने की संधि की आल्हा उदल के साथ। आल्हा उदल ने अपने साले जोगा और भोगा, 2 साले थे, इनको महाराजा बिजली पासी को हराने के लिए एक विशाल सेना के साथ भेजा। मगर दोस्तों, महाराजा बिजली पासी और आल्हा उदल की सेना जो जोगा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही थी, इनके बीच घमासान युद्ध तो हुआ और इस युद्ध में आल्हा उदल के साले जोगा और भोगा की भीषण पराजय हुई। उन्हें खदेड़ खदेड़ कर महाराजा बिजली पासी की सेनाओं ने मार डाला और इस पराजय से आल्हा उदल तिलमिला गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी इतनी बड़ी पराजय हो सकती है। उन्होंने अपनी सेनाओं को संगठित किया और महाराजा बिजली पासी पर हमला बोल दिया। लखनऊ से सटे गांजर के मैदान में, यह स्थान गांजर जो स्थान है वो आज भी गजरिया फार्म के नाम से प्रसिद्ध है। महाराजा बिजली पासी और आल्हा उदल की सेनाओं के मध्य लंबे समय तक भयंकर और भीषण युद्ध चलता रहा। कुछ इतिहासकार और विद्वान मानते हैं कि इसी गांजर की लड़ाई में वर्ष 1194 में महाराजा बिजली पासी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। जबकि कुछ का मानना है कि महाराजा बिजली पासी ने आल्हा उदल को परास्त कर दिया था। आल्हा उदल अपनी अवशेष सेना के साथ बाराबांकी की ओर पलायन कर गए, जहां से राजा देवामाती पासी ने आल्हा उदल को खदेड़ा और वे भागकर अपनी राजधानी महोबा वापस पहुंच गए। तो दोस्तों, ऐसे वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी को मैं सत सत नमन करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो जरूर पसंद आते होंगे। आप काफी संख्या में मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, साथ ही यदि आप मुझे कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, यदि आपके मन में कुछ ऐसे विचार हैं जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मुझे अपने सलाह देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट डाल सकते हैं। साथियों, अगले वीडियो में मैं आपसे जल्द से जल्द फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।